अकाउंटिंग बेटा क्या होती है सर, आपने पहले भी बताया था। अकाउंटिंग बेसिकली इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड बेसिकली फाइनेंशियल आइडियाज, फाइनेंशियल एक्सप्रेशंस, फाइनेंशियल थॉट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं उसको अकाउंटिंग कहते हैं। बेटा यस सर। फाइनेंशियल क्या होती है? वो चीज़ जो पैसों की सूरत में जी जी। जो चीज़ पैसों की सूरत में ना मैयर की जाती है ना, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल। फाइनेंशियल, ठीक है। तो वो यस आइडिया जो पैसों की सूरत में होता है, वो एक्सप्रेशन जो पैसों की सूरत में होता है, वो थॉट जो इसकी सूरत में होती है, वो इंफॉर्मेशन जो पैसों की सूरत में होती है, वो कहाँ लिखी जाती है? अकाउंटिंग में। कहाँ लिखी जाती है? अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेटा 4 काम करती है: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन। किसकी? ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। ये लिख लेना कहीं पे, ये बेटा कहीं यस लिख लेना। यस सर। ठीक है बेटा, ये इसकी बुकिश डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, बुकिश यस डेफिनेशन। सर। ठीक है। बिल्कुल। 1। नंबर 2, बेटा लैंग्वेज क्या होती है? वो लैंग्वेज वो मीडियम है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट या अंडरस्टैंड करते हैं आइडियाज़, एक्सप्रेशन और फीलिंग को। आइडिया, एक्सप्रेशन और फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। बेटा फाइनेंशियल यस सर। इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन जो मनी या कैश की सूरत में मैयर की जाती है उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। वैस ठीक वो सर। इंफॉर्मेशन जो मनी या कैश जो की सूरत में मैयर की जाती है उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? माली हालत। माली हालत को यस सर। तब्दील करती है। ठीक है बेटा। यस सर। अब बेटे बिल्कुल। सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 3 सोर्स होते हैं। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन होती है डीलिंग बिटवीन टू पर्सन। यस। डीलिंग बिटवीन टू पर्सन। टू मैंने पर्सन। आपसे सपोज एक पेंसिल खरीदी और आपको पैसे दिए, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। मेरी और आपकी डीलिंग हुई, मैंने पेंसिल ली और आपको पैसे दिए, तो ये ट्रांजैक्शन है। ये क्या है? यस। ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन। इवेंट आर द आउटकम ऑफ इंसिडेंट हैपेंड। बेटे जो इंसिडेंट, ऐसे ही कोई वाकयात हो जाते हैं ना, तो उनके रिजल्ट में क्या होता है? इंसिडेंट होता है। क्या होता है? इंसिडेंट होता इंसिडेंट है। होता है। इंसिडेंट क्या होता है? जब कोई कोई भी वाकया रूनुमा होता है ना, तो उसका जो आउटकम होता यस है सर। उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई, तो ये एक इवेंट है। ये क्या है? एक इवेंट है। ये क्या है बेटा? इवेंट। 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 कंडीशंस, जो एडजस्टमेंट्स होती है ना इंफॉर्मेशन के अंदर, उसको हम कंडीशंस कहते हैं। बेटा जो एडजस्टमेंट्स होती हैं कंडीशन में, इंफॉर्मेशन में, उसको हम क्या कहते हैं? क्या बेटा कहते हैं? उसको हम, उसे हम हाँ बिल, कंडीशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब कंडीशन। सर यस। मसलन कोई बताए ना, बेटा हमने रेंट पे किया 10,000, उसने 2,000 रुपया रेंट बढ़ा दिया, वो जो 2,000 बढ़ गया वो हमारी क्या है? कंडीशन, वो एडजस्टमेंट है ना। कंडीशन। वो जो 2,000 बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, वो हमारी क्या है? कंडीशन। वो हमारी क्या है? कंडीशन। कंडीशन। यस सर। नेक्स्ट बेटा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन एक्कर बिटवीन टू टू आर मोर पर्सन। अभी नहीं बताया, मेरे और आपके दरमियान जो डीलिंग हो रही है वो क्या है? ट्रांजैक्शन है। वो क्या है? मैंने पेंसिल दी आपको, पेंसिल ली और पैसे दिए। सोशल, अब कुछ ट्रांजैक्शन सोशल होती हैं। सोशल में क्या होता है? एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट दे रहा होता है, लेकिन ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। ये क्या है? मॉनिटरी। ये अकाउंटिंग में कौन सी ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है? मॉनिटरी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन। पर्सन भी हो यस सर। सकते हैं, बिल्कुल। बिजनेस भी हो सकते हैं। पर्सन भी हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकते हैं। वैस बिल्कुल। अकाउंटिंग के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को। किनको लिखा जाता है बेटा? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अकाउंट। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है?
मॉनिटरी डीलिंग, मॉनिटरी होता है मनी में जो डीलिंग होती है, मॉनिटरी डीलिंग Yes. बिटवीन बिटवीन Two, टू two, पर्सन, two. टू पर्सन। वो बिजनेस भी हो सकता है, वो नॉन बिजनेस भी हो सकता है। बेटे देखो ना, टू पर्सन, पर्सन से मुराद अहमद और अली, अहमद और अली में जो डीलिंग हुई वो क्या है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि एक तरफ नेस्ले है और दूसरी तरफ अहमद है। बेटा नेस्ले एक बिजनेस है और अहमद एक बंदा है। नॉन बिजनेस बोलते हैं बंदे को, नॉन बिजनेस बोलते हैं बंदे को, बिजनेस बोलते हैं Yes. नेस्ले को। तो नेस्ले और अहमद के दरमियान जो डीलिंग हुई उसको क्या कहेंगे, अकाउंटिंग। यानी ये बंदे और बंदे के दरमियान भी हो सकती है, बिजनेस और बिजनेस के दरमियान भी हो सकती है, और बिजनेस और बंदे के जी. दरमियान भी। और इसकी वजह से क्या चेंज होती है, फाइनेंशियल पोजीशन ओवैस चेंज होती है। क्या होती है बेटा चेंज, Yes, sir. Financial position. पोजीशन चेंज होती है। अच्छा डीलिंग के लिए क्या चाहिए होती है, दो पार्टियां चाहिए होती हैं, एक और दो, ठीक है। डीलिंग ऑफ True. एंटिटी विद एनी पर्सन अदर देन, डीलिंग ऑफ एंटिटी फर्स्ट पार्टी विद अ पर्सन अदर देन द ऑनर, ये कोई जरूरत नहीं है। डीलिंग के लिए दो पार्टियां चाहिए होती हैं, और डीलिंग किस Yes. टर्म में होनी चाहिए वैस, मनी की सूरत में होनी चाहिए। Monetary. Yes. ठीक हो गया बेटा। Yes. डीलिंग ऑफ एंटिटी विद अदर पर्सन, यानी इसमें क्या हो सकता है कि एक एंटिटी दूसरे, यानी इसमें दो दो क्राइटेरिया है ना डीलिंग के लिए, क्या Yes, है, sir. एक तो वो मॉनिटरी होनी चाहिए और दूसरा उसमें कम से कम दो बंदे होने चाहिए, दूसरा उसमें क्या होने चाहिए, True, sir. दो बंदे होने